सो हेलो गाइस, क्या हाल है सब लोगों के। एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज है 10 मार्च और मंडे को अपनी जो आज की दिन की पहली ट्रेड है वो हम ऑलरेडी यहाँ पर पंच कर चुके हैं, जो कि ऑलमोस्ट 9:50 में हम लोगों को मिली हुई है। 225 क्वांटिटी के साथ मैं यहाँ पे उतरा हूँ। सेम कॉन्सेप्ट जो हमारा होता है 5 AM में, उस पर हम लोगों ने ट्रेड में हमको मिली हुई है, जो 9 बज के इस कैंडल के मतलब ये जो कैंडल है इसके लो पे जैसे क्रॉस किया तो अपन लोगों की यहाँ पे एंट्री भी पुट साइड में हो चुकी है। तो लेट्स सी गाइस, जो भी इसमें आउटकम होता है मैं आप लोगों को शो करता हूँ, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे अपनी जो पहली ट्रेड का स्टॉप लॉस है वो काफ़ी जल्दी हिट हो गया 5 मिनट के अंदर ही, और ऑलमोस्ट 2760 रुपये का अपना यहाँ पे एसएल लिखा है, विच इज़ फाइन, इट्स ओके। जो इसके बाद अगर यहाँ पे अपने को कोई दूसरी ट्रेड मिलती है तो मैं आप लोगों को शो करता हूँ, ओके। ओके गाइस, यहाँ पे जो अपनी सेकंड ट्रेड है उसके लिए हम लोग अपनी पार्शियल अमाउंट ऑलरेडी यहाँ पे डाल चुके हैं। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। 15 मिनट के चार्ट पे हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं, बट थोड़ा एग्रेसिवली हम लोगों ने यहाँ पे जो ट्रेड है वो लाइक परचेज करी हुई है। रीज़न क्या है उस चीज़ का मैं एंड में आप लोगों को समझाता हूँ। और नेक्स्ट जो क्वांटिटीज़ होंगी वो हम लोग लाइक थोड़ा सा जब 15 मिनट का लो क्रॉस कर जाएगा तो उसके बाद हम अपनी फुल क्वांटिटी यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है आगे ट्रेड में, मैं आपको आगे शो करता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे अपना 15 मिनट में जो लो है वो क्रॉस कर चुका है, तो हम लोग भी अपनी क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर देते हैं। एंड इस ट्रेड में जो भी होता है जो भी इसका आउटकम होता है मैं इसको आगे फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखाता हूँ, ओके। सो ये अपनी सेकंड ट्रेड का अभी एसएल हिट हो गया ऑलमोस्ट। इसमें हमारा जो लॉस हुआ है वो ऑलमोस्ट 1400 के आसपास में, और जो ओवरऑल लॉस है वो 4000 के आसपास में। इसके बाद कोई सेकंड ट्रेड मिलती है तो मैं आपको आगे उसमें शो करता हूँ, ओके। ओके गाइस, तो हमारी जो थर्ड ट्रेड है वो भी यहाँ पे पंच हो चुकी है, और ऑलमोस्ट 11 बजे के आसपास में हमको जो तीसरी ट्रेड है वो मिल रही है। इसमें हमारी हाफ क्वांटिटी जा चुकी है, और हाफ क्वांटिटी हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे जब लाइक उसका लो क्रॉस कर चुका होगा 15 मिनट की कैंडल का लो, तो हम अपनी सेकंड क्वांटिटी लाइक फुल क्वांटिटी यहाँ पे उतारेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी, अगर वो होता है तो मैं उसको आगे आपको शो करता हूँ। तो गाइज, यहाँ पे अपनी जो कैंडल है 15 मिनट में क्लोज हो चुकी है। इसके हाई पे मैंने जो बाकी का ऑर्डर है वो लगा दिया है, और ये ऑलमोस्ट होने ही वाला है। जैसे ये होता है तो उसके बाद मैं आपको, ओके जी हो गया, तो इसके बाद की जो ट्रेड है मैं आपको फर्स्ट फॉर्म में दिखाता है क्या इसका रिजल्ट आता है, ओके। और एंड में मैं उसका सारा एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ, ओके। तो बने रहिए ट्रेड में गाइस।
ओके गाइस, तो अपना यहाँ पे आज का जो डे था वो क्लोज हो चुका था। इसकी एक बार मैं आपको एक्सप्लेनेशन आज के डे का दे देता हूँ। उससे पहले एक बार आप ऑल पोजीशन में जाके अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट अपन लोग का जो लॉसेस हैं 4200 के आसपास में है, और 300-400 रुपये हो सकता है ब्रोकरेज हो। तो ये आज का डे था। एक बार एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पे अपनी जो पहली ट्रेड है वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लगी थी, एग्जैक्टली इस जगह पे, ठीक है, जो कि इमीडिएटली एसएल हो गया। उसके बाद सेकंड ट्रेड है वो इस कैंडल के लो पे हम लोगों की आधी क्वांटिटी आ चुकी थी, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जब इस लो को तोड़ चुका था तो अपनी फुल क्वांटिटी हम लोग उतार चुके थे। वहाँ पे मैंने एक बार एक्सप्लेन लाइक बोला था कि हम लोगों ने जो क्वांटिटी है थोड़ा एग्रेसिवली बाई क्यों करी, उसका एक बार रीज़न दे देता हूँ मैं आपको। अगर आप 1 डे के टाइम फ्रेम में यहाँ पे जाओगे तो 1 डे के टाइम फ्रेम में आपको दिखेगा यहाँ पे गैप बॉर्डर। ओके, एग्जैक्ट इस जगह पे आपको क्या दिखेगा, दिखने वाला है, गैप बॉर्डर दिखने वाला है। अब ये जो गैप बॉर्डर है ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, और कई बार क्या होता है इमीडिएटली यहाँ से इतने शार्प रिवर्सल आता है कि आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, अभी तो बहुत प्यारी यहाँ पे मतलब देख सकते हो बहुत ही अच्छे से सेटअप बना हुआ है, बट वहाँ पे कई बार क्या होता है इमीडिएटली इतनी बड़ी रेड कैंडल यहाँ पे आती है कि आपको एंट्री ही नहीं मिलती है। उस वजह से 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोगों ने हाफ क्वांटिटी अपनी उतारी थी थोड़ा एग्रेसिवली, और जब 15 मिनट में हमारा जो सेटअप था वो जब बना था, इसका लो मीन्स ये वाली कैंडल का लो जब ब्रेक हुआ था तो अपन लोगों ने अपनी हाफ क्वांटिटी मतलब जो रेस्ट क्वांटिटी थी वो यहाँ पे उतार दी थी। ये रीजन था। अगर आप एक बार ऑप्शन के चार्ट में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऑप्शन के चार्ट कौन सा एक बार मैं दिखा देता हूँ। 622 650 का ऑप्शन का चार्ट है। यहाँ पे अपनी जो ये सेकंड ट्रेड हुई थी ये यहाँ पे हमारी ऑलमोस्ट, हाँ यहाँ पे हमारी ये ट्रेड हमारी एग्जिट हो चुकी थी, जिसमें कि अपन लोगों का पूरा लॉस नहीं हुआ क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेल करा हुआ था। उसके बाद थर्ड ट्रेड क्या क्या था, थर्ड और लास्ट ट्रेड जो हमारी बनी थी एग्जैक्टली आप देखोगे तो इस कैंडल के लो पे बनी थी। थोड़ा एग्रेसिवली फिर से इसमें बाई किया गया था। यहाँ पे आप देखोगे तो 150 क्वांटिटी यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जब हमारी कैंडल ने, चार्ट भी दिखा देता हूँ मैं एक बार आपको, तो यहाँ यहाँ पे ही अपनी जो क्वांटिटी थी वो मतलब यहाँ पे आ चुकी थी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जब ये कैंडल कंप्लीट क्लोज हुई, यहाँ पे ये कैंडल जब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में पूरी क्लोज हुई तो यहाँ पे अपन लोगों की जो रेस्ट क्वांटिटी थी 150 जो क्वांटिटी थी वो यहाँ पे उतर गई। तो 300 क्वांटिटी के साथ हम लोग यहाँ पे उतरे थे, जो कि बहुत अच्छी चली थी। एक बार आप लोगों ने अगर ट्रेड को देखा होगा फास्ट फॉरवर्ड जब मैंने किया था तो उस टाइम पे एग्जैक्ट इस रीजन पे हम लोग ऑलमोस्ट 2000 के प्रॉफिट में भी, मतलब 4000 का जो लॉस था, जो हमारा पहली दो ट्रेड का जो लॉस था वो कवर होके ऑलमोस्ट 1-2 हज़ार रुपये हम लोग प्रॉफिट में भी थे। बट वहाँ पे हम लोग ने बुक नहीं किया क्योंकि इस ट्रेड का एक टारगेट था, टारगेट अभी आया नहीं था, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे बुक नहीं कर सकते। एंड एक और चीज़ अगर आप देखोगे नोटिस कर रहे होंगे कि ट्रेड हमारी डायरेक्शन में गई हुई है गाइज यहाँ पे, और जैसी जानी चाहिए थी वैसी गई हुई है, ये देखिए। बट और ये है प्रीमियम का चार्ट, बट अपन लोगों का यहाँ पे डे प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया। उसका रीज़न क्या हो सकता है एक बार मैं उस चीज़ को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो एंट्री हमारी यहाँ पे हुई थी, और इसको थोड़ा डिटेल में देखने के लिए मैं 5 मिनट के चार्ट में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। 5 मिनट के चार्ट में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे अपनी ट्रेड गई थी और यहाँ पे ऑलमोस्ट 22 पॉइंट अपने पास थे। अब यहाँ से ये जो लाइक ट्रेड है इसको चलना चाहिए था अपनी डायरेक्शन में, बट ये चली नहीं, और इसने यहाँ पे क्या करा, एक थोड़ा सा रिवर्सल दिया, जिसके वजह से यहाँ पे आप देख सकते हो 22, मतलब कोई चीज़ अगर मेरे डायरेक्शन में 22 पॉइंट जा चुकी है तो मैं उसको पूरा जीरो होने का, अपने एसएल तक आने का वेट नहीं करता हूँ, ठीक है। मेरा कुछ ट्रेलिंग रूल्स हैं जिन पे मैं करता हूँ, और यस हर टाइम वो चीज़ कर परफेक्टली काम नहीं करेगी, क्योंकि आप ना कितने भी मॉडल बना दीजिए ट्रेडिंग के, मैंने बहुत सारे मॉडल्स पे काम करा है सेम सेटअप में, और उसमें से जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल लगा वो यही लगा कि अपना जो लॉस है ना उसको टाइम टू टाइम कम करना चाहिए। स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्लो, और बाद में जब आपके लाइक
टारगेट के पास जा रहा है तो उस टाइम पे थोड़ा एग्रेसिव ट्रेल करना चाहिए। ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छे से काम करी है पास्ट में भी और आगे भी काम करती रहेगी। जो मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है ट्रेड में रहने का या लेने का, वो इसी वजह से मिलता है, ट्रेलिंग की वजह से। तो आज वो काम नहीं करा बशर्ते, बट उसने अब मतलब 80 टू 90% टाइम बहुत ही प्यारा काम करता है। दिस इज द रीजन गाइज कि यहाँ पे अपन लोगों की क्वांटिटी एग्जिट हो गई। अगर आप मुझसे पूछो क्या आपको इस चीज़ का कुछ ऐसा मतलब आप कह सकते हो इम्पैक्ट है, तो नो, इट्स कम्प्लीटली फाइन। मार्केट में ऐसा होता है। आपका कोई भी मॉडल है, ट्रेडिंग मॉडल है, वो 100% टाइम परफेक्टली जैसा आप चाहते हो वैसा काम नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यस, यहाँ पे मेरी डायरेक्शन में तो गया, लेकिन जैसा मुझे चाहिए जिस तरीके से, वैसा नहीं गया। अगर इससे चलना होता, अगर ये जैसे जिन ट्रेड्स को मैं प्रीफर करता हूँ उसके अकॉर्डिंग इतना डीप करेक्शन ना आते हुए इसको डायरेक्टली यहाँ से कुछ थोड़ा बहुत नीचे जाके ऊपर चलना जाना चाहता, बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट क्या हुआ, ये यहाँ पे काफ़ी देर तक होल्ड करा और तब जाके लास्ट में ये ऊपर गया हुआ है। जो कि इतना लंबा मैं ऑप्शन ऑप्शन बाइंग में इतना लंबा रुकना मैं प्रीफर नहीं करता हूँ, क्योंकि मार्केट कभी भी आपके अगेंस्ट जा सकता है, कभी भी टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि थीटा, आप जानते हो, थीटा हमेशा हमारे जो टाइम डिके है वो हमेशा हमारे अगेंस्ट में खड़ा रहता है। और थोड़ा सा भी मोमेंट, अगर ये कैंडल थोड़ी सी भी लाइक ऐसी पॉजिटिव बनती ना, तो ये आपको ये पूरा का पूरा टूटता हुआ दिख जाता है यहाँ पे। बट ठीक है, आज नहीं गया हमारे उसमें, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हर दिन ऐसा नहीं होने वाला है। जैसा हम लोग प्लान करते हैं ट्रेड वैसे भी होंगी और वैसे ही डेज को हम लोगों को पकड़ना है। सारे डेज अपने नहीं होते, ठीक है, ये एक्सेप्ट हमको करना होगा। और वैसे भी अगर आप लॉस बोलो तो ये सिंगल ट्रेड का मेरा लॉस है, जितना मैं प्लान करता हूँ उतना मैं 3 ट्रेडों में करके कर रहा हूँ, तो विद दैट इज़ कम्प्लीटली अगेन फाइन। इतना अगर मेरी कल के दिन कोई भी ट्रेड चलती है तो ये 3 ट्रेड का जो लॉस है मेरा, वो एक सिंगल ट्रेड आराम से निकाल के पॉजिटिव बना देती है। तो यही जो मॉडल है इस पे मैं काम कर रहा हूँ। एंड कैपिटल पे बात कर रहे थे, तो कैपिटल मैं बता दूं, कैपिटल कितनी चाहिए होती है आप लोगों को, तो आप सिंपल सा एक कैलकुलेशन कर सकते हो। एटलीस्ट जितना आपका, सपोज आपने एक ट्रेड का 1000 रुपये या 4000 रुपीज, जैसे मेरा है तो 3 से 4000 रुपये का मेरा एक ट्रेड पे एसएल लगता है, ठीक है। तो आपको कम से कम उसका 100 टाइम्स यानी इंटू 100 कर दोगे तो उतनी आपकी कैपिटल आपके पास होनी चाहिए। आप उसे ट्रेडिंग अकाउंट में मत रखिए, आप उसे अपने बैंक अकाउंट में रखिए। जैसे मेरे को कम से कम 3 से 4 लाख रुपए चाहिए अभी के टाइम पे, एटलीस्ट इस कैप मतलब इसको ट्रेड करने के लिए, अगर लेजिटली बताऊं मैं आपको। बट केवल अगर मुझे खरीदना है तो मैंने आपको दिखाया था ऑलमोस्ट, अगर मैं केवल इसे खरीदने जाऊं, एक बार मैं दिखा देता हूं। सपोज ये 144 वाला प्रीमियम हम लोग ले लेते हैं। 144 के प्रीमियम के अगर मैं आपको बोलूं तो अगर एक लॉट आपको करना है तो आपके अकाउंट में ओनली 10,000 होने चाहिए, 15,000 है, इनफ है एक लॉट के लिए। सेम चीज़ 150 क्वांटिटी के हम लोग बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 21,000। और जैसे मैं 225 क्वांटिटी या इसमें आप देख सकते हो 32,000, या फिर 300 क्वांटिटी के साथ कम करता हूँ तो ऑलमोस्ट 40,000। तो इसलिए मैं कहता हूँ ऑलमोस्ट 50,000 अगर आपके अकाउंट में है तो आप आराम से 300 क्वांटिटी पे काम कर सकते हो। बट इसका ये मतलब नहीं कि 300 क्वांटिटी आपके मतलब 50,000 पे ही कैपिटल है। लाइक क्लिक बेट के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, 50,000 पे जी हम लोगों ने 20,000 का प्रॉफिट मार दिया, दैट्स गुड, मतलब हाँ, मैथमेटिकली वो करेक्ट है। बट क्या आपके पास ओनली 43,000 या 50,000 होने चाहिए और आप इसका उतर जाओगे तो वो 50,000 आपके कब जीरो हो जाएंगे आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। क्योंकि स्टार्टिंग में लॉसेस लगते हैं और आप बड़ी क्वांटिटी के साथ कम कैपिटल के मतलब 50,000 लेके 300 क्वांटिटी पे काम कर रहे हो, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट में तो आप उसको 5-10 दिन के अंदर पूरा जीरो कर दोगे, ये मेरी गारंटी है। सो दैट्स इट गाइज, आज की वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। होपफुली कुछ इसमें लर्निंग के लिए आप लोगों को मिला होगा। बाकी सिंपल सा वीडियो था, लॉस डे में क्लोज हुआ है। जो भी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन होता है उसमें अपन लोग मिलते हैं। सो तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय, सी यू सून।